वो कहेंगे अच्छा इतना गीता पढ़ती है तो फिर चिड़चिड़ा क्यों रही है? पहले तो फिर भी सीधी सादी थी। एग्जैक्टली ये तो सबसे ज्यादा होता है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही था कि जन्माष्टमी वाले दिन गोवा जा रहे हो गीता सत्र के लिए। अरे रे रे। बिना बच्चे बिना परिवार, मतलब ये महापाप महापाप महापाप। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे शरीर की जो मसल मेमोरी है उसमें कहीं ना कहीं वो पुरानी आदतें, वो पुरानी मेमोरी कभी कभी बीच बीच में आती हैं। और कुछ नहीं कर सकते। आपने शब्द भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल करा है, मसल मेमोरी। आपका चेहरा भी बदल जाता है आपके निर्णयों से। आपकी आंखें बदल जाती हैं, आपकी देह बदल जाती है। जिस चीज़ का अभ्यास कर लिया हो वो चीज़ शरीर में जैसे घुस जाती है। उथल पुथल होगी, उठोगे भी गिरोगे भी, मैदान मत छोड़ना। कोई अपमान की बात नहीं हो गई, गिर गए तो उठते रहो, पिटते रहो। नमस्ते आचार्य जी। आपको सुनते हुए करीब 1.5 साल उससे ऊपर हो गए। आपको सुनने से पहले जो लाइफस्टाइल थी, जो ज़िंदगी थी, बोल सकती हूँ बहुत ही औसतन थी। सोच औसतन थी, जो आसपास का माहौल था, आसपास सब औसतन, लोग बाग, रिश्ते, दोस्त, सब कुछ। और वो औसत ज़िंदगी की हम आदी हो चुके थे। अब आपको सुनना चालू किया तो समझ में आया ज़िंदगी सिर्फ घिसटने के लिए तो नहीं है। आपकी अगर कोई उच्चतम संभावना है तो आप उस तक जाने के लिए है, उसके ऊपर मेहनत करने के लिए है, जो कि दिखना चालू हुई है और जो शुरू भी किया है। पर जैसे इतना लंबा समय 30 साल उस औसत ज़िंदगी को जीते हुए आई हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे शरीर की जो मसल मेमोरी है उसमें वो कहीं ना कहीं आ गई है। और अभी भी जो ये नई ज़िंदगी है उसमें कहीं ना कहीं वो पुरानी आदतें, वो पुरानी मेमोरी कभी कभी बीच बीच में आती हैं, जो विघ्न भी, बाधा भी डालती हैं। तो जब वो चीज़ें वापस कभी कभी आती हैं इस नए सफ़र पे, उसे कैसे देखा जाए और उससे कैसे बचा जाए जितना हो सके? वो आएंगी और उनसे मैं बचने का तो नहीं कह सकता, उनका सामना करने का, उनसे डील करने का तरीका यही है कि अपने पास समय ही कम से कम छोड़ा जाए उन पुरानी वृत्तियों और पुरानी यादों के लिए। और कुछ नहीं कर सकते। आपने शब्द भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल करा है, मसल मेमोरी। जिस चीज का अभ्यास कर लिया हो वो चीज शरीर में जैसे घुस जाती है। अब चेतना के तो वजन होता नहीं, तो वो तो तत्काल बदल सकती है फिर भी, ठीक है ना। आप यहाँ पे कोई गणित का सवाल हल कर रहे हो और आपने एक हल निकाला और आप उसको देख रहे थे और तभी दिखाई दिया कुछ गलती है, तो आप वहां तुरंत जाएंगे, ऐसे मिटाएंगे और दूसरा लिख देंगे, मिट गया। और ये नहीं होगा कि आपके भीतर भी उसका कोई चिन्ह, प्रमाण, अवशेष रह गया है क्या? वो मिट गया और आपने लिख दिया और आप मुक्त हैं। जो नया आपने लिखा आप पूरे तरीके से उसके हो गए कि अब जो सॉल्यूशन लिखा है मैं अब इसका हूं। ऐसा होता है ना। तो चेतना ऐसी होती है, द्रुतगामी। वहां तुरंत अंधेरा भी हो सकता है और उजाला भी हो सकता है। जैसे घरों में होता है, बल्ब जल गया, बल्ब बुझ गया। इसीलिए समझ ऐसे भी आ सकता है। हुआ है कि कोई बात नहीं समझ में आ रही थी, नहीं, अचानक आप कहते हो यूरेका, लो आ गया समझ में, नहीं आ रहा था आ गया। शरीर में ऐसा नहीं होता है। मसल मेमोरी बढ़िया, वहां पर चीजें जाकर के बैठ जाती हैं। कारण बहुत सीधा है, शरीर अतीत है, तो अतीत तो वहां बैठा ही हुआ है। शरीर अतीत है। आपने जैसी जिंदगी जी होती है वो आपकी देह में घुस जाती है। पहले तो जेनेटिक सामग्री ही है, वो तो घुसी ही हुई है, वो तो शताब्दियों की बात है पुरानी, जो कि अभी भी जी रही है। वो तो है ही है कि बच्चा ही पैदा होता है तो लाखों साल की यात्रा उसके शरीर में पहले ही मौजूद होती है, वो तो है ही। और उसके बाद भी आप जैसी जिंदगी जीते जाते हो
वो आपके शरीर को बदलती जाती है, और शरीर तत्क्षण नहीं बदल सकता। कौन है जो अपना वजन तुरंत कम कर सकता हो? 2 किलो भी कर सकते हैं क्या? हाँ, पर अज्ञान 40 किलो का भी हो सकता है, वो तत्क्षण जा सकता है। आपका चेहरा भी बदल जाता है आपके निर्णयों से। आपकी आंखें बदल जाती हैं, आपकी देह बदल जाती है, सब बदल जाता है। आप जिस परिवेश में हो उसके अनुसार आपका पूरा शरीर बदल जाता है, और शरीर सोख लेता है, सचमुच सोख लेता है। मस्तिष्क बदल जाता है। जिस तरीके से यहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फायर हो रहे होते हैं वो बदल जाता है, हार्ड वायरिंग बदल जाती है, और उसको देखा जा सकता है। सचमुच मशीन पर देखा जा सकता है कि ये व्यक्ति ऐसी जगह पर रहता था तो यहां भीतर सर्किट ऐसे बना हुआ था, और इसने अपनी जगह बदल ली 6 महीने, साल, 2 साल, तो अब इसके भीतर बिल्कुल दूसरे तरीके से विद्युतीय प्रवाह हो रहा है। सब बदल जाता है, और वो सोख लिया है और वो बदल गया, और अब उसको आप जल्दी से वापस पुरानी स्थिति में नहीं ला सकते। तो क्या करें? कुछ नहीं करें, झेलें। और क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ हो सकता है क्या? कभी हुआ है कि चोट लगी है और तत्काल ठीक हो गई है? हुआ है क्या? एक पल की घटना थी, पत्थर आकर लगा आपके यहां पर, वो एक पल की बात थी, पर वो शरीर में घुस गई बात, और अब वो रहेगी कम से कम 2 महीने तक। वो पत्थर आया, एक पल के लिए उसका और आपके शरीर का संपर्क हुआ, पर वो घुस गया, अब शरीर के अंदर घुस गया है, और अब वो पत्थर कहीं का पीछे छूट गया पत्थर, पर वो चीज आपके अब शरीर में रहेगी। और ये भी हो सकता है कि जन्म भर के लिए रहे। किस किस के शरीर पे घाव के निशान है? ये क्या हो गया? देख लो। अब क्या करना है उन घावों के साथ? वो जो निशान है, स्कार्स है, उनका क्या करना है? कुछ नहीं, जियो, झेलो। हाँ, इतना जरूर होता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे शरीर पर भी जो निशान पड़ा होता है वो भी हल्का होता जाता है। हाँ, ये है कि पूरी तरह मिट जाए ऐसा कोई निश्चित नहीं। तो इसीलिए अपने आप को ये मत बताओ कि कुछ था जो छाप छोड़ गया। जो छाप छोड़ जाए, जो पुरानी बातें हों, वो कोई अच्छी बातें तो होती नहीं है। देखो, जो कुछ भी अच्छा होता है वो तो पुरानी छापों को बल्कि हटाता है, अपनी छाप नहीं छोड़ देता है कि एक घाव की तरह आकर बैठ गया है। वो पुराना है, अब क्या करें कि वो है तो है, और उसने निशान छोड़ दिए हैं। जियो उनके साथ। और आपको उत्तर देते समय मैंने पहली बात ये कही कि जिंदगी ऐसी कर लो कि जो कुछ भी अतीत कह रहा है, वो पुरानी आवाजें, वो पुराने रंग, पुराने दृश्य, उनके लिए समय ही कम से कम बचे। पर ये उम्मीद करोगे कि वो सब मिट जाए तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। कम होता जाएगा, पूरी तरह मिटा पाना बड़ा मुश्किल होगा। वो अगर दुख देता है तो उस दुख के साथ जीना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्या हो गया? जी लेंगे, कोई समस्या? ऐसा तो करो नहीं है। हाँ, है समस्या, पर कोई बात नहीं। समस्या तो है, पर कोई बात नहीं। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। और इसको अपनी आध्यात्मिक प्रक्रिया की विफलता के तौर पर भी मत देखना। ये मत कहना कि अगर हम मुक्त हो गए होते तो ये पुरानी आवाजें हमें आज भी क्यों बुलाती। ये विफलता की बात नहीं है, ये मां की करतूत है। उसने ये शरीर, ये चीज ही ऐसी बनाई है कि ये सब सोख के रख लेती है अपने अंदर।
बिल्कुल सोख के रख लेती है। आपने जो जिंदगी जी होती है वो घुस जाती है। कोई भी पल कभी पूरे तरीके से बीत नहीं जाता, अतीत नहीं हो जाता। वो पल यहां पर अपना कुछ छोड़ के चला जाता है। आपके शरीर की गंध तक बदल जाती है। सब बदल जाता है। आपने जो करा होता है वो चीज कहां से कैसे निकालोगे? अब वो है, अब लेके चलो उसको। आ रही बात समझ? और ये भी नहीं है कि वो बहुत लंबी अवधि पर है। आपने अपने चेहरे को एक ही दिन में शांत, भोला, मासूम देखा होगा, और उसी दिन में एकदम भेड़िए जैसा भी देखा होगा। खिखिया रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं, देखा है एक ही दिन के अंदर। अभी यहां बैठे हैं, सब कैसे लग रहे हैं ऐसे? अरे अरे गाय हैं बिल्कुल। और अभी दूसरे लोग होंगे, उनसे पूछा जाए कैसे हैं, है ना? तो इसीलिए नासमझियां करने से और बचना चाहिए, कि नासमझी कर लोगे उसके बाद चेतना तो उबर लेगी, पर शरीर में दाग रह जाता है, तो धीरे धीरे जाता है, फिर वो झेलना पड़ेगा। ये कुछ संतुष्ट कर पाया या कुछ और कहना है? जी आचार्य जी, वही डाउट आता था बीच बीच में कि जो अभी मैं कर रही हूँ क्या वो सही कर पा रही हूँ? वही पुरानी मसल मेमोरी, वही यादें, और वो एक पैटर्न जो रहा है उसकी वजह से। पर शायद और ज़्यादा बिज़ी करने से, या और ये जो नई रास्ता है उसमें और आगे बढ़ते बढ़ते ये कम हो जाए। ये तो सवाल ही पूछना पड़ेगा। ये पक्का है कि अतीत जो करवा रहा है अगर बिल्कुल वही कर रहे हो तो 99% संभावना है कि मामला गड़बड़ ही होगा। पर कितना सही कर रहे हो वो भी कुछ निश्चित नहीं है। जैसे आप फोर्सेस लेते हो ना, वेक्टर्स। अब एक फोर्स आप पर लगी रहा है, कौन सा? अतीत का। वो आपको पीछे की तरफ खींच रहा है, पीछे की तरफ खींच रहा है ना? पुरानी ढांचे। जाना आपको किसी और दिशा में था। मान लीजिए आपको ऐसे जाना था, ऐसे इधर जाना था, वो उधर को खींच रहा है, आप इधर को चल दिए। जाना इधर को था, अतीत पीछे को खींच रहा है, पीठ की तरफ उधर, आप इधर को चल दिए, तो भी आपको यही लगेगा कि मैं अतीत का पालन तो नहीं कर रही, यही लगेगा ना? पर हुआ वही है, इसका और इसका मिक्सचर, एक रिजल्टेंट जैसा बन गया इधर को। इसका और इसका एक रिजल्टेंट बन गया है, तो आप इधर को चल रहे हो। तो वो तो बस पूछ पूछ के ही होगा कि मैं अतीत को कितना महत्व दे रही हूं। वो तो रहेगा, हमेशा रहेगा। अब खुद ही से पूछना पड़ेगा कि जो अचेत सामग्री पड़ी हुई है जैविक भीतर, उसको हम अपने ऊपर कितना हावी होने दे रहे हैं, ये तो बार बार पूछना ही पड़ेगा। और कुछ ना कुछ तो भीतर करतूत करती रहेगी। उससे पूरी तरह से मुक्त हो पाना तो टेढ़ी खीर है। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मुझे 4 साल हो गए आपसे जुड़े हुए। तो शुरू में 1.5-2 साल बाद जब स्वभाव में बहुत चेंज आने लगा धीरे धीरे, तो परिवार वालों को, दोस्तों को चेंज नज़र आने लगा बहुत ज़्यादा। लेकिन बीच बीच में कभी कुछ भौतिक दुख आता था शरीर से रिलेटेड, तो अज्ञान फिर से घर कर जाता था, और बीच में या सेशन नहीं रेगुलर हो पाए या माया ज़्यादा हावी हो गई फिर से। तो वो चीज़ नेचर में फिर, जैसे अभी इन्होंने कहा कि मसल मेमोरी है, वो फिर से दिखने लगती थी।
तो एक तरह की कन्फ्यूजन हो जाती थी बाहर के लोगों को। मुझे समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, तो मैं उसको थोड़े टाइम बाद रिकवर कर भी लेती थी, लेकिन बाहर वालों को कन्फ्यूजन हो जाती थी कि अभी तो ये इतनी ज्ञान की बातें कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, लेकिन देखिए ये फिर से वैसे ही इनका बिहेवियर हो गया है। तो कुछ मेरे दोस्तों ने फिर मुझे कहा कि देखो बेसिक नेचर तो कभी नहीं बदलता, तो क्या ये जो बेसिक नेचर होता है और ये मसल मेमोरी, क्या ये वो सेम चीज़ ही है? बाहर दो छवियां चलती हैं। एक तो ये कि बेसिक नेचर का मतलब होता है कि फलाना क्रोधी है, फलाने में दया ज़्यादा है, फलाने में डर ज़्यादा है, इसको वो कहते हैं कि ये सब बेसिक नेचर होता है। और दूसरी छवि वो बनाते हैं कि जब आप किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया में होते हो तो आपको फिर उस तरह का बर्ताव करना चाहिए। एक नैतिकता के तौर पे बांधने हाँ, लग जाते साध्वी हैं। हैं आप। हाँ, क्या ये काला क्यों पहन के आई हैं, अच्छा नहीं लग रहा? या हाँ ऐसे कपड़े पहन लिए या ये खा लिया सफेद या में चलिए और ऐसे चलिए जैसे आप जमीन पे नहीं बादलों पे चल रही हो। तो ये उनके पास छवियां हैं और इन छवियों को खूब दृढ़ किया जाता है लोक धर्म में। और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो विशेषकर महिलाओं को तो ऐसा ही दिखाती हैं कि अगर वो आध्यात्मिक हो गई है महिला तो बादलों पर ही चलेंगी, बिल्कुल सफेद सफेद और ऐसे। मैं इस अखिल जगत की दृष्टा मात्र हूं। वो कुछ नहीं है, जंग है, युद्ध है। 2 कदम आगे बढ़ोगे तो जिससे लड़ रहे हो वो चीज हल्की नहीं है, वो पलटवार करती है, 1 कदम पीछे भी हटना पड़ेगा। युद्ध में योद्धा से ये उम्मीद करना कि वो बादलों पर चलेगा और सब उसके कदम नपे तुले होंगे, भयानक मूर्खता की बात है। आध्यात्मिक प्रक्रिया जंग जैसी होती है, गिरोगे, मिट्टी लगेगी चेहरे पर, क्रोध भी आएगा, हारते हुए भी प्रतीत होगे, ये सब अनुभव होंगे। और जब ये अनुभव हो तो ये मत सोच लेना कि प्रक्रिया टूट गई। होता है भाई, बल्कि हार रहे थे हारते हारते जीत गए, तब तो और मजा है। कोई देखने जाओगे ऐसा मैच जिसमें एक ही खिलाड़ी शुरू से ही जीत रहा हो, स्कोर ही है 6 लव 6 लव 6 लव, देखोगे? देखोगे क्या? कुछ नहीं है इसमें, क्या रखा है? तो आप सबको कह रहा हूं, जिन चीजों को आप पीछे छोड़ आए हो वो बीच बीच में फिर सर उठाती दिखाई दें तो निराश क्रोधित मत हो जाइएगा कि अरे इतनी गीता कर ली, इसके बाद ये चीज फिर है, वापस है, बची हुई है। वो सब बड़ी मां के फरमान होते हैं, वो रहते हैं। और अगर मैं बिल्कुल तथ्य कहूं तो उम्र भर रहते हैं, आखिरी पल तक रहते हैं। अधिक से अधिक ये होगा कि कम हो जाएंगे। उनके प्रकट होने की आवृत्ति यही हो सकता है, लेकिन आपके आसपास वाले जो होंगे उनके पास दूसरी छवियां हैं और उन छवियों का इस्तेमाल वो हथियार की तरह करेंगे। वो कहेंगे अच्छा इतना गीता पढ़ती है तो फिर चिड़चिड़ा क्यों रही है? हुआ है? बहुत होता है। और भी है, पहले तो फिर भी सीधी सादी थी। एग्जैक्टली ये तो सबसे ज्यादा होता है। हाँ भाई, पहले रोटी बेलते थे, अब दुश्मन पेलते हैं। तो फर्क तो दिखेगा ही तुम्हें हमारे व्यवहार में। पहले बेलन सिर्फ चलाते थे, अब चलाते हैं।
तो फर्क तो दिखेगा ही व्यवहार में। ये फर्क है, अवनति नहीं है, अवरोह नहीं है।